वेलकम टू एपेक्स एकेडमी। अगर आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये सेशन आपके लिए है। आज मैं ऐसे करंट अफेयर्स लाया हूँ जो आपके एग्जाम में सीधे पूछ सकते हैं। चलिए मैं बिना देरी किए आज का मैं पहला क्लास शुरू करता हूँ। द प्रवासी भारतीय दिवस (PBD) convention starts on January 8 to 9. Which events does this day commemorate? कहता है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, शुरू होता है। यह दिन किस घटना को याद दिलाता है? तो आपको पता होना चाहिए, हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे कि 9 जनवरी 1915 को इंडिया में अफ्रीका से इंडिया महात्मा गांधी जी वापस आए थे। इसी दिन को याद करते हुए 2003 में इसको शुरू किया गया था कि प्रवासी भारतीय दिवस। तो कब से मनाया जा रहा है कि 2003 से ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। ओके, इस बार 111वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं। इसका सही आंसर क्या है? अराइवल ऑफ महात्मा गांधी फ्रॉम साउथ अफ्रीका। द फर्स्ट पीबीडी वाज सेलिब्रेटेड इन 2003। पहली बार इसको मनाया कब गया था कि 2003 में। इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? एक्सटर्नल मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब जो विदेश मंत्रालय होता है। 2026 मार्क्स द 111th एनिवर्सरी ऑफ गांधीजी's रिटर्न टू इंडिया। 111 साल हो गया गांधी जी को आए हुए इंडिया को 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which Indian states recently launched the Chief Minister's Startup सहायता योजना on January 8 to support rural entrepreneurs? कहता है कि किस राज्य ने ग्रामीण उद्यमियों की मदद के लिए मुख्यमंत्री स्टार्टअप सहायता योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में द ग्रेट नेशनल पार्क भी है, ग्रेट नेशनल पार्क भी है, ग्रेट नेशनल पार्क है जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को का। किसका? यूनेस्को का। द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क यूनेस्को साइट इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। स्कीम ये जो स्कीम है इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करता है यूथ के लिए ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड द अग्नि-P या प्राइम मिसाइल। व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस मिसाइल? कहते हैं कि इंडिया ने हाल ही में अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्टिंग किया है। तो इसकी रेंज कितना है? इसकी मारक क्षमता कितनी है? इसकी मारक क्षमता है 1000 से 2000 किलोमीटर। इसको डेवलप कौन किया? DRDO ने डेवलप किया है। अच्छा, DRDO का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1958 को। और इसका चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है आपका डॉक्टर समीर वी कामत। ये उसका चेयरमैन है, डॉक्टर समीर वी कामत। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है हेडक्वार्टर आपका। अग्नि-P इज अ 2-stage कैनिस्टराइज्ड सॉलिड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि-P एक 2 स्टेज का कैनिस्टराइज्ड सॉलिड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल है। कैनिस्टराइज्ड का मतलब क्या है कि ऐसा मिसाइल जिसको हम कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह इजीली लेके जा सकते हैं और कहीं से हम इसको लॉन्च कर सकते हैं। ये उसकी खासियत होता है कैनिस्टराइज्ड मिसाइल की। तो इसका रेंज कितना है? 1000 से 2000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द विराट रामायण टेम्पल विच विल बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट? कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक विराट रामायण मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? इसका बनाया जा रहा है बिहार के ईस्ट चंपारण में, बिहार के ईस्ट चंपारण में विराट रामायण टेम्पल। अच्छा, इस तरह का दुनिया का सबसे बड़ी मंदिर कौन सा है? कहाँ पे है? कंबोडिया में है, कंबोडिया में है, कंबोडिया के अंकोर वाट में है। ये कब तक बन के तैयार हो जाएगा? 2026 के लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा ये प्रोजेक्ट जो है। तो विराट रामायण टेम्पल कहाँ बन रहा है? आपका बिहार के ईस्ट चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country has officially taken over the presidency of the G20 for the year 2026? कहता है कि कौन सा देश ने G20 की अध्यक्षता के लिए आधिकारिक तौर पर अपना जिम्मेदारी किस देश ने किस देश ने आधिकारिक तौर पर संभाली है? तो इसका आंसर है आपका USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ
अमेरिका। G20 में कितना कंट्री है? 20 कंट्री है। लेकिन ये कब बना था? 1999 को बना था, 1999 को बना था। अच्छा, इसमें कोई भी परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं होता है, परमानेंट सेक्रेटरी नहीं होता है, परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं होता है, नहीं होता है। ओके, इससे पहले ब्रिक्स, ब्रिक्स का ऑफिशियली कौन सा देश ने प्रेसिडेंसी संभाली है? तो वो संभाला है इंडिया ने। इसको भी याद में रखिएगा आप लोग। अच्छा, इस बार जो समिट होगा वो उसका फोकस क्या होगा कि ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड एआई गवर्नेंस, कि दुनिया का जो इकोनॉमिक है उसकी स्थिरता और एआई गवर्नेंस के ऊपर फोकस रहेगा। ओके, इट हैज नो परमानेंट सेक्रेटरीट। नेक्स्ट इज 1 जनवरी 8 1942 स्टीफन हॉकिंग वाज बोर्न, मतलब 8 जनवरी 1942 को स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ था, मतलब 8 जनवरी को उसका ये मनाया गया, बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया। तो वो इन विच फील्ड डिड ही प्रोवाइड द हॉकिंग रेडिएशन थ्योरी, वो कौन सा फील्ड में हॉकिंग रेडिएशन थ्योरी को दिया था? तो उसने अपना थ्योरी दिया था ब्लैक होल में, ब्लैक होल की थ्योरी दिया था। ये कौन सा है? ब्लैक होल कहाँ है? यहाँ पे है ब्लैक होल। ब्लैक होल इस थ्योरी में क्या कहा था कि ब्लैक होल क्या करता है? रेडिएशन को एमिट करता है। उसने प्रूव किया था कि ब्लैक होल रेडिएशन को एमिट करता है और इसे फिर बाद में एवोपरेट भी किया जा सकता है, आखिर में एवोपरेट हो जाता है। उसका बुक का नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, उसका फेमस बुक है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। उसको बुक को भी याद रखेंगे, कई बार बुक्स एंड ऑथर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which article of the Indian Constitution was recently in the news regarding the powers of the governor to withhold bills? अच्छा, यहाँ हिंदी में ट्रांसलेशन थोड़ा अलग हो गया है। हाल ही में सुर्खियों में रहा अनुच्छेद 200 किससे संबंधित है? क्वेश्चन का रिलेटेड लगभग सेम है कि आर्टिकल 200 जो सेम किससे रिलेटेड है? राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति। इसका सही आंसर क्या होगा? आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 deals with the assent to the bills by the governor. Recent Supreme Court judgments have clarified that governors cannot indefinitely delays bills. सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि इस गवर्नर इंडिफिनिट टाइम के लिए किसी बिल को अपने पास विदहोल्ड नहीं कर सकता है। तो आर्टिकल 200 किससे रिलेटेड है? गवर्नर के बिल के एसेंट पर। The Kilauea volcano recently erupted. In which country region is it located? कहता है किलुआ वल्केनो जो हाल ही में फटा था ये कहाँ पे मौजूद है? तो ये आपका मौजूद है हवाई आइलैंड में। हवाई आइलैंड कहाँ पे है? अमेरिका के हवाई आइलैंड में ये मौजूद है। हवाई आइलैंड क्या है? एक एक्टिव वल्केनो है। सॉरी, किलुआ इज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वल्केनोज ऑन अर्थ लोकेटेड ऑन द बिग आइलैंड ऑफ हवाई। हवाई में किलुआ वल्केनो मौजूद है जो कि एक एक्टिव वल्केनो है। अच्छा, इंडिया का एक एक्टिव वल्केनो है जो कि अंडमान निकोबार में है, तो कौन सा नाम है? बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड ये एक एक्टिव वल्केनो है इंडिया का। वल्केनो के टाइप होता है एक्टिव वल्केनो, डॉर्मेंट वल्केनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 वाज रिसेंटली रिलीज्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? कहता है कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 को रिलीज किया गया है, ये कौन सी संगठन ने जारी किया है? तो इसका सही आंसर है और WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। और इसका जो एनुअल जो मीटिंग होता है WEF का वहां पे होता है दावोस में। WEF is headquartered in Cologne, Switzerland. It holds an annual meeting in Davos. The 2026 report highlights misinformation and climate change as top risk. इसमें आज इस पर जो हाईलाइट किया है कि मिस इन्फॉर्मेशन एंड क्लाइमेट चेंज को मोस्ट रिस्क के तौर पर बताया गया है। कौन से? WEF के एक ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ने। क्लास क्वेश्चन नंबर 10 मिसिंग है,
तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और दूसरों तक ज़रूर भेजें, ताकि मेरा जो कंटेंट्स है वो सभी तक पहुंचते रहे और आप लोगों का तैयारी को एक नई मुकाम मिल सके।